ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शहर की सरकार और कल नतीजे आने वाले हैं 6 नगर निगमों के और इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हमारे सहयोगी दीपक व्यास जयपुर से और शाकिर अली कोटा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आ रहा हूं, बाड़ेबंदी करने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? बीजेपी को क्या डर है या सतर्कता? हालांकि बाड़ेबंदी शब्द सुनते ही नेता बिदक भी जा रहे हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल हमने भी जब नेताओं से बाड़ेबंदी का सवाल पूछा तो वो उसे प्रशिक्षण शिविर का नाम देने लगे थे। अमूमन उनकी भाषा में बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है। अब बात यदि की जाए बाड़ेबंदी की आखिर नौबत क्यों आई, तो चूंकि बीजेपी ने देखिए बहुत तत्परता इस बार दिखाई है कि हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम दोनों के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी है। इसको लेकर भले ही ये कहा जा रहा है कि पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा, पार्टी की पृष्ठभूमि क्या है उनसे अवगत कराया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर बात बीजेपी के नेता दलील गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि 2019 में जब जनवरी के अंदर मेयर पद के लिए उपचुनाव जयपुर नगर निगम में हुआ था तो उसी के अंदर बीजेपी के कई पार्षद जो हैं वो बागी हो गए थे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। उस क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी मेयर चुनाव में एक वोट से हार गया था। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी दिक्कत है कि यदि कल ना ऐसी स्थिति वापस से न हो जाए, क्योंकि 3 तारीख को जब परिणाम चुनाव के आ जाएंगे तो उसके बाद में मोटे तौर पर देखा जाए तो करीब 6 दिन का वक्त बचेगा बीच में, क्योंकि 10 तारीख को मेयर पद के लिए चुनाव होना है। तो ऐसे में 6 दिन के अंदर कहीं जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करने के बाद में पार्टी को धोखा ना दे दें, पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भी पार्टी के हाथ पिछली बार की तरह यानी 2019 की तर्ज पर कुछ हाथ ना लगे। तो ऐसे में बीजेपी के सामने दिक्कत इस बात को लेकर है और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने बाड़ेबंदी करना मुनासिब समझा है। आप खुद देखिए कि कैसे तो कल ही चुनाव जो है वो हुए हैं और उसके बाद आज ग्रेटर नगर निगम के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई, चोमू के अंदर उन्हें ले जाया गया है। इसके अलावा कल हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्ड्स में जो प्रत्याशी थे उनको ले जाया गया है जयपुर के जुबेर रोड पर एक होटल के अंदर। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से फूक कर इस बार कम से कम दीपक बीजेपी पूरी तरीके से सतर्क दिख रही है और फूक करके एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आप ही के पास आ रहा हूं। जानकारी यह है कि बीजेपी ने वहां भी अपने प्रत्याशियों को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। गुजरात 2 बसें भी भेजी गई हैं, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, बीजेपी जो है पूरी तरह से अब जो अपने जो पार्षद प्रत्याशी है उनकी बाड़ाबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। सांसद सेवा केंद्र से आज 2 बसें रवाना की गई है जो कि गुजरात के पालनपुर एक होटल में उनको रखा जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ का जो बड़ा आक्रोश जो है वो भी सामने आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। एक वरिष्ठ जो नेता है उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है, नरेंद्र कछवा, जो कि ग्राउंड के नेता माने जाते हैं। उन्होंने जो है जैसे ही मतदान कल संपन्न हुआ 5:30 बजे उन्होंने जो है पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया है और टिकट में कहीं ना कहीं जो पैराशूट प्रत्याशी उतारे गए उसको लेकर उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। इसके अलावा करीबन 100 कार्यकर्ताओं ने और इस्तीफा अपना पेश किया है। इसके अलावा बात करें तो अब किसी भी तरह से जो है अब कोई बागी ना हो जाए, इसको लेकर जो है बाड़ाबंदी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात करें तो जो निर्दलीय प्रत्याशी जो बागी प्रत्याशी है बीजेपी के, उनसे भी मान मनोबल का दौर जारी है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो जो है उन बागियों को मनाने में जुटे और उनको भी कहीं ना कहीं कैसे भी करके अपनी बाड़ाबंदी में ले जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। शाकिर, कोटा की स्थिति क्या है? वहां के लिए बीजेपी का प्लान क्या है? क्या वहां भी बाड़ेबंदी की तैयारी है? जी देखिए, यहाँ बाड़ेबंदी तो नहीं की गई है लेकिन अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जो हैं उन्होंने कोटा उत्तर निगम में जो उनके समर्थक चुनाव लड़ रहे थे उन सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। यानी कभी भी कहा जा सकता है कि उनको एक जगह इकट्ठा रखा जा सकता है। फिलहाल अभी तक उनकी बाड़ेबंदी नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ कोटा दक्षिण की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है बाड़ेबंदी जैसी स्थिति नहीं है। तो रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। हमें लगता है जिस तरह की सियासी हवा यहाँ पर चल रही है पिछले कई दिनों से कि कोटा उत्तर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने वाला है, तो कोटा दक्षिण में जो है मुकाबला कड़ा रहेगा। तो जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि महापौर बनाने के लिए अगर आपसी गुटबाजी सामने आती है या जोड़ तोड़ की राजनीति की स्थिति बनती है, तब जाकर के जो है बाड़ाबंदी या फिर जो है पार्षदों को इधर उधर
जाते हुए देखा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल जो है कोटा में बाड़ेबंदी जैसे हालात नहीं है, बाड़ेबंदी जो है किसी की नहीं की गई है। सभी जो प्रत्याशी हैं वो अभी अपने घरों पर ही है और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त नज़दीक आता चला जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह जब नतीजे आ जाएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। 514 प्रत्याशी मैदान में हैं और 150 वार्डों में जो है सभी ने जो है अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस की तरफ से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लगातार जो है रोड शो किए और पूरी कैंपेन का पार्ट संभाला। तो दूसरी सभी ने ताकत झोंकी और सभी ने अपने अपने दावे तो कर दिए हैं। अब एक चीज दीपक, जो जानकारी मिल रही थी कि बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों को शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन कुछ प्रत्याशी जो हैं विद्याधर नगर के वो नहीं पहुंचे। उसको लेकर के कुछ अपडेट है कि वजह क्या रही और इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी, साथ ही कांग्रेस क्या प्लान कर रही है। देखिए अभिषेक, यदि इसकी गहराई के अंदर जाया जाए तो बाड़ेबंदी भले ही बीजेपी कर रही है, लेकिन उसके अंदर इस चुनाव परिणाम सामने आने से पहले खेमेबंदी जरूर शुरू हो गई है। और यही वजह है कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 42 वार्ड आते हैं, यानी सबसे ज्यादा वार्ड इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जयपुर नगरीय ग्रेटर के इलाके में। और ऐसे में इसमें से कई प्रत्याशी जो है, अधिकांश प्रत्याशी वो नहीं पहुंचे थे शहर के चुनाव कार्यालय के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खेमेबंदी यहां पर जरूर शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी में अंदर खाने बातें ये भी चल रही है कि टिकट वितरण में जिस तरीके से संगठन वर्सेस विधायक आमने सामने पूरे शहर के अंदर अलग अलग जगह पर देखने को मिले थे, तो ऐसे में उसका असर ये देखने को मिल रहा है। हालांकि शहर के जो अध्यक्ष है राघव शर्मा, उनका कहना था कि जो प्रत्याशी यहाँ पर कार्यालय नहीं पहुंचे हैं वो सीधे चोमू पैलेस होटल में पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचना है। उन्होंने ये भी कहा था कि 5 से 6 के करीब जो प्रत्याशी हैं वो बीमार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई है। लगातार जिस तरीके की बातें वहां पर चुनाव कार्यालय में सामने आ रही थी, जो लिस्ट लेकर बैठे हुए थे उस लिस्ट को बार बार टैली जब किया जा रहा था तो सामने यही आ रहा था कि विद्याधर नगर के काफी लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं। संगठन के जो करीबी लोग थे विद्याधर नगर में चुनाव लड़ चुके, वो लोग जरूर वहां पर पहुंच गए थे, समय पर पहुंच गए थे और वो बसों के जरिए वहां से रवाना भी हुए थे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी बाड़ेबंदी को लेकर कोई फैसला अभी तक फिलहाल नहीं किया, यही बात सामने आ रही है। लेकिन हो सकता है कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस भी बाड़ेबंदी कर दे। मुख्य सचेतक की भी एक जो बयान है वो सामने आया है कि बीजेपी जिस तरीके से बाड़ेबंदी कर रही है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जो प्रत्याशी होता है उसका मतगणना स्थल पर होना जरूरी होता है, मतगणना के दौरान रहना जरूरी होता है। हालांकि उसी बात पर पलटवार करते हुए बीजेपी के जो नेता है, शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा, उन्होंने साफ कर दिया है कि इलेक्शन जो एजेंट होता है किसी भी प्रत्याशी का, मुख्य इलेक्शन एजेंट, चीफ इलेक्शन एजेंट, उसका रहना वहां पर जरूरी होता है, प्रत्याशी का रहना जरूरी नहीं होता। उन्होंने यहां तक आगे बढ़कर कह दिया। चलिए, वो तो अपनी दलीलें दीपक सभी देंगे और अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन चंद्रशेखर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जोधपुर पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं सबकी, क्योंकि एक तो यहां पर वैभव गहलोत और साथ ही बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो बीजेपी ने तो बाड़ेबंदी कर दी है, कांग्रेस ने वहां को लेकर के क्या रणनीति बनाई हुई है? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह नगर है, इसके अलावा जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, दोनों ने ही यहाँ पे बड़ी मेहनत की है। जो अपने वैभव गहलोत है उनकी भी मेहनत रही है। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो बागी प्रत्याशी है। इसके अलावा जो आपसी फूट कार्यकर्ता में वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें बढ़ा रही है। वही जो जोधपुर में जो कम वोट प्रतिशत हुआ है, जो मतदान कम प्रतिशत में हुआ, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, जिसको लेकर सबसे पहला कदम जो बाड़ेबंदी का है बीजेपी ने उठाया है। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई बाड़ेबंदी दिखती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को जिस तरह से टिकट वितरण के समय भी पहले उजागर नहीं किया, तो बाड़ेबंदी को लेकर भी उन्होंने जो अपनी रणनीति जाहिर नहीं की है। लेकिन जिस तरह से बात करें जोधपुर में जो भाजपा का, चंद्रशेखर, तो एक तरीके से कहें कांग्रेस शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में है तीनों ही जगहों पे और 6 ही नगर निगम को लेकर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी के लिए। शाकिर, दीपक और चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।